नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश में हूं आपके साथ निशा। भागलपुर जमालपुर रेलखंड के नाथनगर स्टेशन के समीप रेलवे ट्रक के समीप ब्लास्ट होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची आरपीएफ की टीम ने घायल को इलाज के लिए माइगन अस्पताल पहुंचाया और मामले की छानबीन में जुट गई है, जबकि इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि भागलपुर जमालपुर रेलखंड के नाथनगर के स्टेशन के समीप रेलवे ट्रक के किनारे सुबह सुबह एक व्यक्ति कूड़ा चुन रहा था और झाड़ी में बम ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में आने से व्यक्ति बुरी तरह जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए माइगन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब तक मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। कुछ दिन पहले भी नाथनगर रेलवे स्टेशन पर पटरी के बीचों बीच बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी जांच अभी तक पूरी भी नहीं हो सकी थी कि रेलवे पटरी के समीप फिर से बम ब्लास्ट हो गया, जिससे रेलवे सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। अभी इसमें एक जब्त प्रदर्श जारी है। इसमें जो हम विस्फोट हुआ है उसमें एक व्यक्ति पहले उसे चोट लगी थी पैर में। जब वो इलाज के क्रम में मायागंज हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पे उनकी मृत्यु हुई है। तो मृत्यु का कारण वहां पे स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन जो विस्फोट हुआ है उसकी एफएसएल से जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम से भी हम बुला के उसमें जांच कराए हैं, वो कहाँ पे लीड टू रिकवरी होता है तो उसमें, और बॉम्ब वाली टीम भी आके इसमें जांच कर रही है। अभी ट्रैक के साइड में मिला है, ट्रैक से थोड़ा कम से कम 10 फीट के दूर एक जो रखा गया था बैग में रखा हुआ बरामद हुआ है। उसके ये अभी कहा नहीं जा सकता है कि वो ट्रेन गतिविधियों को बाधित करने के लिए वो रखा गया था, तो उस बिंदु पे जांच चल रही है अभी। अब पिछली घटना से क्या ये लिंक है, ये हम इसमें जांच कर रहे हैं। पिछली घटना में और भी कुछ उसमें मैसेज सर्कुलेट हुए थे, वहाँ पे किसी पार्टी की तरफ से मैसेज आए थे। इसमें अभी तक ऐसा कोई मैसेज बरामद नहीं हुआ है। भागलपुर के साकचक थाना क्षेत्र के भीखनपुर मोती मातरी मिश्रा लीनी में देर शाम बदमाशों ने बाइक सवार वरुण झा को गोली मार दी गई। गंभीर रूप से घायल वरुण झा को परिजनों और स्थानीय लोगों की सहायता से आनन फानन में माइगन अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत डॉक्टरों ने चिंताजनक बताई है। गंभीर रूप से जख्मी वरुण झा सदर अस्पताल में संचालित नशा मुक्ति केंद्र के कर्मचारी हैं। उनका मूल पदस्थापन कुष्ठ निवारण विभाग में है, जहां वे चतुर्थ वर्गीय कर्मी हैं। वे मूल रूप से सदौर थाना क्षेत्र के रामपुर ढींग गांव के रहने वाले हैं और सदर अस्पताल के कर्मचारी क्वार्टर में फिलहाल परिजनों के साथ रहते हैं। वारदात में वरुण झा के साथ उसकी बाइक पर पीछे बैठे पारिवारिक मित्र मोती मिश्रा निवासी प्राइवेट शिक्षा शंभू शरण मिश्रा बाल बच गए। आशंका जताई जा रही है कि शंभू शरण के जमीन के विवाद को लेकर घटना घटी है। बदमाश शंभू शरण को मारने आए थे और धोखे में उनके दोस्त वरुण को गोली मार दी। जख्मी वरुण झा ने ज्ञात बदमाशों के खिलाफ साकचक थाने में केस दर्ज कराया है। भागलपुर के बाथ थाना क्षेत्र के नाबालिग लड़की को जबरन शादी के लिए अपहरण करने और दुष्कर्म मामले में आरोपी के मां और पिता को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 10-10 वर्ष की सश्रम कठोर कारावास और दोनों को 10-10 हजार रुपया आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। और आर्थिक दंड नहीं दिए जाने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा दोनों को काटनी पड़ेगी। घटना के बाबत 2016 में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले को लेकर बाथ थाना में मामला दर्ज कराया गया था। नाबालिग लड़की को दिल्ली ले जाने में आरोपी के माता पिता का भी हाथ था। साथ ही उनके माता पिता ने नाबालिग लड़की को धमकी भी दी थी कि तुम मेरे बेटे से शादी करो, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। इसी केस के तहत आरोपी के पिता सुभाष मंडल और माता सुजाता देवी को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। आरोपी के माता पिता को सब कुछ मालूम होते हुए अपने बेटे को गलत करने में सहयोग करने के लिए यह सजा सुनाई गई है। आरोपी लड़के का केस किशोर न्याय बोर्ड के तहत चल रहा है। पीड़िता को 3 लाख रुपया मुआवजा भी दिया जा रहा है। की धमकी देकर उसको रहा गया। आज इसमें एक्यूज के माता पिता एक सुभाष मंडल एवं संगीता देवी को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा हुई, जो पॉक्सो की धारा 17 में हुई। भागलपुर बांका डाका मोड़ मार्ग पर जोगटिया के समीप ऑटो और कार के बीच भीषण टक्कर में ऑटो के परखच्चे उड़ गए, जिसमें सवार एक छात्रा सहित 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों को गंभीर स्थिति में बांका सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां से 3 घायलों को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान तीनों घायलों की मौत हो गई। मरने वालों में नर्मदा यादव, आदिल रशीद, जबकि एक मृतक का शव लेकर उसके परिजन आनन फानन में निकल गए।
वहीं अब दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बालू माफिया का खेल नए नए तरीके से जारी है। कभी डरा धमकाकर बालू की खुदाई कर उसे ले जाया जाता है, तो कभी कहीं पर डंपिंग कर अपने मन मुताबिक उसका दाम वसूला जाता है। प्रशासन की सख्ती के बाद बालू माफिया डंपिंग को लेकर नए नए खेल खेल रही है, जिसमें रेलवे की जमीन पर बालू को डंपिंग किया जा रहा है। जोरी नदी के पास आप देख सकते हैं कि किस तरह बालू की डंपिंग की गई है और यहाँ पर मन मुताबिक दाम पर बालू की कीमत तय की जाती है। निजी खेत में डंपिंग करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इसी भय से बालू माफिया ने जगदीशपुर प्रखंड में नए तरीके से खेल स्टार्ट किया है और पुरैनी के जोड़ी नदी के समीप रेलवे की जमीन पर बालू की डंपिंग की जा रही है। रेलवे प्रशासन बालू माफिया के खेल से किस तरह अपने जमीन को मुक्त करवाने में समर्थ हो पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। और हाल जगदीशपुर पुलिस प्रशासन के आंख के नीचे के कारनामे देखकर आप भी सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके संरक्षण में यहाँ पर डंपिंग होती है। सुल्तानगंज प्रखंड में 18 पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए 12 दिसंबर को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के लिए अब कुछ ही घंटे शेष रह गया है। प्रत्याशी जोर शोर से चुनावी प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को सुल्तानगंज उत्तरी क्षेत्र 10 से जिला परिषद प्रत्याशी कल्पना कुमारी अपने समर्थकों के साथ महा जनसंपर्क अभियान क्षेत्र में चलाया। इस दौरान जिला परिषद प्रत्याशी कल्पना कुमारी ने वोटरों के आंगन में दस्तक देकर वोटरों से अपने पक्ष में वोट देने की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि पिछले कई वर्षों से क्षेत्र का विकास अवरुद्ध रहा है। यदि जनता हमें मौका देती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, इंदिरा आवास सहित अन्य योजनाओं के लाभ क्षेत्र की जनता के बीच पहुंचाने का काम करेंगे। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि रंजन सिंह किशनपुर, महेशी, नवादा, तिलकपुर, मस्ती, कनगनिया सहित क्षेत्र के अन्य जगहों के दर्जनों वोटर और समर्थक मौजूद थे। जिला परिषद के लिए क्या एजेंडा लेके चुनाव मैदान में उतरी? सुल्तानगंज उत्तरी क्षेत्र 10 विकास के। किस तरह का विकास, क्या कमी है क्षेत्र में? शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान के साथ जो भी समस्या हो उसकी दूर करने की समस्या। अपार जन समर्थन ये देखिए, जनता का जन समूह जो जनसैलाब जो दौड़ा है और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, जनसैलाब जनता का समर्थन मेरे पीछे अपार है। ये हम कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि इतना जन समर्थन हमको इस क्षेत्र से मिलेगा। आज जनता मेरे पीछे निस्वार्थ भाव से, जिसको कि जनता को हम आज कुछ नहीं दिया, मेरे पास कुछ है नहीं, फिर भी जो जनता लोग हमारे साथ तो घूम रहे हैं अपना सब चीज़ खर्च करके, तो उसके हमारे स्वाभिमान की लड़ाई, अपने समाज के स्वाभिमान का, अपने सभी वर्ग के समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, न कि कोई एक। पिछले 5 सालों में क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है। क्या आपके, यदि जनता आपको आशीर्वाद के रूप में जीत प्राप्त दिलाती है तो क्या जनता के हर सुख दुख में साथ रहेंगे? सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि 5 साल से लगातार मैं क्षेत्र में बना हूँ बिना किसी पद पे, और जनता के बीच में मेरा हर महीना हर दिन आना जाना बना रहता है। उसी का परिणाम है कि आज जनसैलाब मेरे पीछे है। और निस्वार्थ भाव से नहीं, ना मेरे पास पैसा है ना धन है, जनता का समर्थन है, मेरा कुछ नहीं है। और विकास ही मेरा मुख्य एजेंडा है। शिक्षा के क्षेत्र में हम विकास करेंगे, किसान भाई के साथ जो समस्या है उस पर हमको काम करना है, महिलाओं को उत्थान की आवाज़ उठाना है, हमारे युवा साथी बेरोजगार पड़े उनके रोजगार उपलब्ध कराना है। क्यों न हमको लघु उद्योग लगवाना पड़े, यहाँ पे लगवा के युवाओं को भी रोजगार हम उपलब्ध करवाएंगे। रंजन भैया करना चाहते हैं। मैं सुल्तानगंज उत्तरी क्षेत्र संख्या 10 के सभी तमाम जनता जनार्दन को सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और मैं अपील करता हूँ कि 12 दिसंबर को दिन रविवार सबसे पहले मतदान करें और जिला परिषद क्षेत्र चुनाव चिन्ह क्रमांक संख्या 5 मक्का छाप यानी भुट्टा छाप पर आप अपना कीमती वोट देकर हमें भारी मतों से विजयी बनाएं। आपका आशीर्वाद हमारे लिए बहुमूल्य है। जिंदाबाद। अब इस बार नया रंजन सिंह नया उम्मीदवार आए हैं पब्लिक की सेवा करने के लिए। एक बार मौका हम लोग पूरा सर समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इन पर विश्वास है? इन पर विश्वास है। राजेश कुमार राय। और पहले हम लोग वोट दिए थे चक्रपाणी जी को, कुछ नहीं किया है। अब की बार हम लोग रंजन बाबू को वोट देने जा रहे हैं। शिक्षा का यहाँ बहुत दिक्कत है और आगे हम लोग को विश्वास है कि रंजन बाबू सारा काम हम लोग का करेगा। कोरोना काल में बहुत मदद किया है करके यहाँ की जनता को इनसे उम्मीद है, एकदम उम्मीद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार राय है।
क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? हमारे क्षेत्र में पहले जो विकास नहीं हुआ है, विकास की गाड़ी जो रुकी हुई है, उसके लिए रंजन जी हम लोग के एकदम माने कि मुझे कि सुनिश्चित करने के लिए माने जनता को ऊपर ज़्यादा आकर्षित करने के लिए ये यहाँ खड़ा हुए हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि इनके साथ मिलकर हम लोग का विकास पूर्ण होगा। 12 दिसंबर को सुल्तानगंज प्रखंड में पंचायत चुनाव होना है। शांतिपूर्ण भयमुक्त पंचायत चुनाव संपन्न कराने को लेकर गुरुवार को सुल्तानगंज थाना पुलिस के द्वारा कई पंचायतों में फ्लैग मार्च किया गया। लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च तिलकपुर, नवादा, मिरहट्टी सहित कई पंचायतों में किया गया। इस दौरान कई राहगीरों से पुलिस ने पूछताछ भी की कि थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि 12 दिसंबर को शांतिपूर्ण और भयमुक्त होकर मतदाता मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करे। किसी भी प्रकार की दिक्कत या बाधा हो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। इस मौके पर सुल्तानगंज थाना में पदस्थापित एसआई अशोक सिंह, प्रताप सिंह, रामाशंकर प्रसाद, उमाशंकर सिंह, एएसआई दीनानाथ राय सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया और पूरा देश उनके समर्थन में स्वच्छता के प्रति जागरूक एवं सक्रिय होकर एक हद तक स्वच्छता के प्रति प्रेरित भी हुए हैं। लेकिन प्रखंड सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र जगदीशपुर में स्वच्छता अभियान की क्या दुर्दशा है, यह आप इस दृश्य को देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं। प्रखंड कार्यालय में यंत्र तंत्र कूड़े के अंबार बिखरे पड़े आपको दिख जाएंगे, जहाँ की गंदगी बीमारी के अलावा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं जगदीशपुर प्रखंड कार्यालय एवं अंचल कार्यालय दोनों जगह अधिकारियों द्वारा डस्टबिन तो लगाया गया है, पर वह हाथी के दांत समान आपको दिख जाएंगे। उसके बगल में कूड़े का अंबार चीख चीख कर कह रहा है कि यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे। कार्यालय में साफ सफाई पर पर्याप्त ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब यहाँ के अधिकारी कर्मचारी स्वच्छता को लेकर इतने लापरवाह क्यों बने हुए हैं, यह तो यहाँ के अधिकारी ही बता सकते हैं। और हाल जगदीशपुर प्रखंड एवं अंचल कार्यालय स्वच्छता के नाम पर कागज पर स्वच्छता के जितने नारे बुलंद कर रही है, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं है। हकीकत आप खुद देख सकते हैं। देखना होगा कि वरीय पदाधिकारी क्या संज्ञान लेते हैं। भागलपुर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर विधायक अजीत शर्मा के आवासीय कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केक काटकर सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया। वहीं एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की बधाई कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को दी। वहीं उनके समर्थन में जमकर नारेबाजी भी की गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष अभियानंद ने बताया कि इस बार सीडीएस की मौत को लेकर सादगी के साथ कार्यक्रम किया गया। वहीं जिन शब्दों का उपयोग जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष ने किया वह कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने स्वर्गीय विपिन रावत जी के देहांत पर कहा कि कल सीडीएस मर गया, इसलिए यह कार्यक्रम सादगीपूर्ण मनाया जा रहा है। देश के हर एक व्यक्ति जहां इस घटना से दुखी है, वहीं इस तरह के बयान से आम लोगों को जरूर तकलीफ होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का 75वां जन्मदिवस मना रहे हैं। क्योंकि कल जो हादसा हुआ, जो सीडीएस मर गया, इसलिए हम लोगों ने इसको आज सादगीपूर्ण ढंग से मनाया। सोनिया जी कांग्रेस की अध्यक्षा ही नहीं, इस देश की एकमात्र ऐसी महिला नेत्री या पुरुष नेत्री में से है जिसको हम त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति कह सकते हैं। क्योंकि शायद कोई दूसरा शख्स होगा भारत भूमि पर जो भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री पद को ठुकरा जिसने दिया। वही नहीं, सोनिया जी के नेतृत्व में यूपीए ने 10 साल शासन किया। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, जिसने भारत की आर्थिक स्थिति में जो आमूल परिवर्तन किया। और आज हम तमाम लोगों को यह इस बात का अफसोस है कि जिस देश को बनाने के लिए, जिस देश की आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए कांग्रेस और सोनिया जी ने जो काम किया, उसको पूरी तरह बर्बाद करने पर मोदी सरकार लगी हुई है। भागलपुर के समाहरणालय गेट के सामने जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। धरना दे रहे कार्यकर्ताओं की मांग थी कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब एमएसपी की मांग कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। इसी को लेकर जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के निर्देश पर धरना का आयोजन किया गया है। धरना दे रहे कार्यकर्ताओं ने एमएसपी के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। धरना का नेतृत्व भागलपुर जाप जिलाध्यक्ष निरंजन कुमार के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए।
तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए सेना का एक हेलीकॉप्टर क्रैश में सवार भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की इस हादसे में मौत हो गई है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से वे सफर कर रहे थे। इस हादसे को लेकर नाथनगर अखबार विक्रेता संघ के सभी हॉकरों ने आज 2 मिनट का मौन रखकर शोक जताया है। साथ ही रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय के कर्मियों ने जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य 14 अधिकारियों के निधन पर आज 2 मिनट का मौन रखकर शोक जताया। वहीं पूरनमल सावित्री देवी वाजोरिया सरस्वती शिशु मंदिर नरगाकोटी चंपानगर के विशाल सभागार में कक्षा अरुण से पंचम तक के सभी भैया बहन और आचार्य ने जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत अन्य 14 अधिकारियों के निधन पर उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर शोक जताया। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तो फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।